हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रुप डी रिज़ाइन के बारे में कि आप ग्रुप डी की पोस्ट से रिज़ाइन देकर अपनी ग्रुप सी की पोस्ट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के रिज़ाइन के बारे में। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। और ये मैंने भी ग्रुप डी से रिज़ाइन देने के बाद ही नेक्स्ट जॉब को ज्वाइन किया था। और जो मिस्टेक मुझसे हुई, क्योंकि उस टाइम पर मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा। मेरी ग्रुप डी की ड्यूटी थी वो एडीसी ऑफिस भिवानी में थी। ठीक है, और जैसे ही ये टीजीटी का रिजल्ट आया, तो टीजीटी का रिजल्ट आने के बाद मुझे जैसे गाइड किया गया उसी तरीके से मैंने, मतलब जितना भी मुझे थोड़ा बहुत बताया गया उसी तरीके से मैंने रिज़ाइन दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रिज़ाइन देने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपकी, वन सेकेंड, मान लीजिए आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन आप अपना रिज़ाइन के लिए मेल डाल सकते हैं। मेल आपको कैसे करना है, आपको डीसी ऑफिस में, एडीसी, जहां भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है, डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस, जो आपकी कमिश्नरी है वहां पर, और एचआरडी, इन सभी जगह पर अपनी मेल जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आपका रिज़ाइन जो है वो एचआरडी से ही होगा। एचआरडी उसे आगे उस लिस्ट को आगे भेजेगा, एंड देन आप अपनी जहां पर ड्यूटी करते थे वहां से वो लेटर लेकर आएंगे। तो जैसे मान लीजिए आज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप क्या कर सकते हैं, अपना रिज़ाइन डाल सकते हैं। ठीक है, बट रिज़ाइन को एक्सेप्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें अभी डिपार्टमेंट्स नहीं मिले थे, और डिपार्टमेंट्स नहीं मिलने की वजह से क्या मतलब थोड़ा आपको समय लग सकता है। जैसे मैंने सबसे पहले मेल किया था, और मैंने मेल रोहतक कमिश्नरी से कराया था। रोहतक कमिश्नरी ने जो मेल था उसको भिवानी एडीसी ऑफिस, डीसी ऑफिस में, एचआरडी में, इन तीनों को फॉरवर्ड किया था। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी मेल कर सकते हैं, या अपना जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं वहां से आप अपना मेल करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेल कराने के बाद क्या होगा, जिस दिन आपने मेल किया है उस दिन आपका रिज़ाइन हो जाएगा। एक तरीके से वहां से आपकी सैलरी जो है उस दिन से आना बंद हो जाएगी, लेकिन आपको लेटर जो है वो लेट मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए आपका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और आपको रात को उसी समय कह दिया जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग आज ही करा दी जाएगी, तो आपको उसी समय ज्वाइनिंग नहीं करनी है। मैंने क्या गलती की थी, मैंने उसी समय ज्वाइनिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर बाद में मैं डीएससी में जाकर लेटर लिखकर देकर आई थी। ठीक है, कि मेरा इस तरीके का प्रोसेस अभी चालू है, और वो मेल वगैरह जो थी, लेटर वगैरह जो था, वो सब प्रोसेस जो है वो मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले आप अगर ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है और ज्वाइनिंग के लिए आप जाते हैं, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा कोई बताने वाला भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है ना, मतलब जो भी वो लिखवाते हैं आपसे, शायद एक्सटेंशन लिखवाई जाएगी, तो आप क्या करेंगे, अपनी एक एक्सटेंशन लिख कर आएंगे। जब तक आपके पास रिलीविंग लेटर हाथ में नहीं है आप ज्वाइन नहीं कर सकते। रिलीविंग लेटर ज्वाइनिंग से पहले आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी ज्वाइनिंग हो रही है वहां पर आप एक एक्सटेंशन लिख कर आएंगे। एक्सटेंशन आप 20 दिन की लिख सकते हैं, 15 से 20 दिन की, क्योंकि इतना समय आराम से आपके लेटर आने में लग जाता है। और अगर आपको जल्दी चाहिए है आपका लेटर, तो एचआरडी आपको जरूर जाना पड़ेगा। मैं 3 बार एचआरडी गई थी, उसके 3 बार एचआरडी जाने के बाद भी मेरा जो लेटर है वो कम से कम 15 से 20 दिन के टाइम में आया था। तो आप एचआरडी जाइए, वहां पर भी अपनी एप्लीकेशन देकर आइए, उन्हें बोल कर आइए कि हमें हमारा जो लेटर है वो जल्दी से जल्दी चाहिए। एचआरडी में आप जाएंगे, आप बोल कर आएंगे, फिर एचआरडी क्या करेगा, आपकी लिस्ट को आपकी कमिश्नरी में भेजेगा, जिस कमिश्नरी में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। जैसे मेरी तो रोहतक कमिश्नरी में ज्वाइनिंग हुई थी, तो मेरा लेटर जो था वो रोहतक कमिश्नरी में आया था। रोहतक कमिश्नरी जो है उसे आगे आपकी डिस्ट्रिक्ट में फॉरवर्ड करेगा जहां पर आप ड्यूटी कर रहे थे। जैसे मुझे भिवानी भेजा गया था, ठीक है, क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट भिवानी थी, तो ऐसे ही आपकी मान लीजिए हिसार है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपका लेटर जाएगा। वो लेटर जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जहां से आपकी सैलरी बन रही थी, जैसे हमारी ईए ब्रांच में थी भिवानी में, ठीक है, वहां पर गया, वहां मैं गई, वहां मैंने उसी टाइम जाते ही अपनी पूरी 1 मंथ की 29,000 के अराउंड सैलरी थी वो पूरी की पूरी कट कराई। अभी तक मुझे 5 महीने की पूरी सैलरी मिली ही नहीं है। ठीक है, मेरी 19,500 सैलरी आई थी, उसमें से मैं 29,000 सैलरी अपनी कटवाई आई, और मुझे अभी तक वो जो 4-5 मंथ्स मैंने ड्यूटी की थी उसका 1 रुपया भी नहीं मिला, मेरी सैलरी को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर जाना है, और वहां जाकर जब आप अपनी सैलरी
कट करा देंगे, 1 महीने की सैलरी आपकी कट होगी। और जब आप सैलरी कट कराएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से बिहेव किया जाएगा कि आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, आप कल आना, आज तो सर नहीं है, आज तो ये नहीं है, मतलब बहुत बहाने लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसी दिन अपना लेटर लेकर आना है, बैठे रहना लेटर लेने के लिए, अदरवाइज ये आपको बहुत चक्कर कटवाएंगे, जैसे मेरे लगवाए थे इन्होंने। मैं कम से कम 1 वीक तक मैंने वेट किया था। डेली मैं सुबह जाती थी और 5 बजे तक वहां बैठ कर आती थी। ठीक है ना, हर जगह आपको पता ही है, मतलब अब मैं सोशल मीडिया पर बोलकर तो बता नहीं सकती। तो आप क्या करेंगे, अपना जो भी लेटर होगा वो उसी ब्रांच से लेकर आएंगे। फिर बाद में लास्ट डे, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, वहां तक तो ये बात जाने ही नहीं देते। मैं गई, फिर मैं वहां ऑफिस के बाहर खड़ी रही, तो जाते ही वहां पर क्या हो गया, जो CTM सर थे उन्होंने जाते ही साइन कर दिए, और उसके बाद क्या हुआ, मुझे लेटर मिल गया। ठीक है, इससे पहले तो वहां तक बात ही नहीं गई थी, तो उन्हें कैसे पता लगता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी जहां से भी जब भी आपकी सैलरी कट होगी, सैलरी कट होते ही आपको अपना लेटर लेके आना है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है उसमें, वो क्योंकि उन्हें लिखना पड़ता है, टाइप वगैरह करना पड़ता है, और फिर साइन कराने पड़ते हैं, DC के साइन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइन होते हैं। फिर वो शायद कौन सा नंबर बोलते हैं उसको, वो नंबर मिलता है, फिर वो लगता है डिस्पैच नंबर, वो लगता है। ठीक है, फिर वो आपको लेटर देंगे। जब आपको लेटर मिल जाएगा तो आपको अपने डिपार्टमेंट्स में जाना है जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, वहां पर उस लेटर को जमा करा के आना है और वहां पर साइन करके आने हैं। ठीक है, तो तब से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। तो ये आपका सारा प्रोसेस रहेगा। आपको HRD जरूर जाना पड़ेगा। HRD जाकर आप बता कर आएंगे, लिख कर आएंगे, वो शायद आपसे एप्लीकेशन भी लेंगे, तो आप वहां पर लिखाइएगा। और जल्दी कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं है कि मेल कर दिया और ज्वाइन कर लिया, ऐसी गलती मत करना। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेल कर दो और ज्वाइन कर लो। मेल करने के बाद आप एक्सटेंशन लिख देना। मैंने तो मेल करने के बाद फिर एक्सटेंशन लिख कर आई थी मैं, और फिर बाद में मुझे मेरी जो लेटर है वो मिला था। बाकी सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। जो प्रोसेस को फॉलो किया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और ये सारा प्रोसेस आपका रिजाइन का रहने वाला है, तो ज़्यादा हेडेक लेने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, और उस टाइम पीरियड पर मैं इतनी ज़्यादा टेंस थी, मुझे ये लगता था कि शायद मेरी दोनों जॉब भी चली जाएंगी। तो और उस चक्कर में मैंने अपने जो PGT के फॉर्म है और कोई बहुत और फॉर्म्स थे वो भी नहीं फिल किए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेंस बिल्कुल नहीं होंगे और अपना अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और रिजाइन मतलब सोच समझ कर ही रिजाइन कर देना। एक और दूसरा तरीका होता है रिजाइन देने का, टेक्निकल रिजाइन बोलते हैं उसे। उसमें आप वो थोड़ा प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है, उसमें आपको सैलरी कटवाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो अपनी उस पोस्ट पर दोबारा से जा सकते हैं। टेक्निकल रिजाइन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने नई जॉब को ज्वाइन कर लिया, और जो आपकी पुरानी जॉब थी, मतलब नई जॉब ज्वाइन कर ली, बट आप सेटिस्फाई नहीं है उस जॉब से, तो आप अपनी पुरानी जॉब पर वापस जा सकते हैं। तो ये होता है आपका टेक्निकल रिजाइन। ठीक है, टेक्निकल रिजाइन में सिर्फ आपको टेक्निकल रिजाइन देने हेतु ऐसा लिखना होता है, तो आपका टेक्निकल रिजाइन हो जाता है। और नॉर्मल रिजाइन देना है तो आपका परमानेंट ही रिजाइन हो जाएगा वहां से, फिर आप उस जॉब पे वापस नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल के साथ बने रहे, और थैंक यू, धन्यवाद।